ये पहला मेरा खामोशी क्या है। पहला सबक, ये देखो पहला सबक है किताब हुदा का। किताब हुदा मतलब होता है हिदायत वाली किताब, मतलब कुरान पाक। किताब हुदा का के है मखलूक मखलूक सारी है। एक मिनट ठहर जा बेटा, आने देते कुंबा खुदा मुकम्मल दिखा दे बेटा। हमने जो शेर लिखा है इसमें हमको जो महारतें इस्तेमाल हुई है, जो असूल और ज़वाबित वो देखें। पहली बात यह है कि हमने पहला में ए हा लाम के साथ जो है हमने बेसिक लाइन पर नहीं लिखा। अच्छा, दूसरी बात है कि इसका रुख बिल्कुल सीधा रखा है दोनों का, यानी कि 90 के जाविये पर। ठीक है, आगे चलते हैं सबक। सबक में आप देखें कि हमने सीन बड़ी ऊपर शुरू किया, काफी लाइन से बेसिक लाइन से ऊपर। वजह ये थी कि किसी भी लफ्ज में आखिरी जुड़ा हुआ हर्फ अपनी जगह नहीं छोड़ता, उसी जगह पे लिखा जाता है जब हरूफ ताजीबी जो उसकी जगह होती है। अब काफ देखें, अगर हम सीन देखो नीचे लिखते तो काफ अपनी जगह छोड़ जाता है, वो अपनी लाइन से हट जाता है, इसलिए हमने सीन ऊपर लिखा और ताकि काफ अपनी जगह ना छोड़े। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं किताब। तो किताब में देखिए इसका रुख तो बिल्कुल सीधा है। बार बार बच्चे काफ को ऐसे गलत लिखते हैं, ये गलत है। इसका 90 के जाने पर, ये 45 के जाने पर है। ठीक है ना, 45 के जाने पर ये। अब ये काफ लाइन पर नहीं होगा, ऊपर होगा। ते कसीरा ये अलिफ के साथ जुड़ा ये लाइन पर, इसका रुख भी सीधा है। इसका बे में देखें ये जगह भी लाइन से उठी हुई है, ये जगह भी उठी हुई है, ये एक ढलवान है, स्लाइड है और ये स्ट्रेट है। उसके बाद आगे देखते हैं हुदा। ये हा है, हा का रुख बिल्कुल सीधा है, दाल का रे की तरफ। दाल जब झुकी रे की शक्ल इख्तियार करके तो ये जगह खाली है। अब या को देखें, छुट्टियां को इसका झुकाव, हर दायरे का झुकाव आप देख सकते हैं कि बाएं तरफ है। काफ का ये सिरा बिल्कुल सीधा और ये 45 पर ये। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, हमने पहला इसका फिक्रा देखा है। दूसरा देखें काफ के, ये देखें काफ का रुख बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, तो ये लाइन पर बैठा है। और उसके अलावा आगे चलते हैं मखलूक। मीम खे लाम वाव, आखिरी जुड़ा हुआ हर्फ वाव है। मखलूक में आखिरी जुड़ा हुआ हर्फ वाव है, तो वाव अपनी जगह पर है, इसलिए हम ये रूप ऊपर ले गए, लाम का वजूद भी नजर आए। उसके बाद देखते हैं सारी। सीन के 2 दंदाने डाले हमने, ये देखें सीन के 2 दंदाने। फिर तीसरी बात और अलिफ बिल्कुल अमूदन रे लाइन पर या छोटी या अपनी जगह पर। उसके बाद हम आते हैं, हमने लफ्ज लिखा है कुंबा। तो कुंबा में देखिए जो बाहर से इस्तेमाल हुई है, पहली बात है ऊपर से नीचे की तरफ इसका रुख है। काफ का ये है रुख, नून नीचे से जुड़ा है। और बेहा में हमने कशिश डाली है। हम बेहा ऐसे काफ हा की तरह भी लिख सकते थे छोटा सा, लेकिन हमने इसको कशिश दी है और इसको हाथ को चुना है। उसके बाद खुदा हमने लिखा है, देखिए दाल रे का रुख ऐसे और दाल का रे की तरह, देखिए ऐसे। इस वजह से ये जगह खाली बची है। ये दाल डाल दाल जब भी रे रे जे, यानी कि जब भी किसी हर्फ के साथ जुड़ती है रे रे जे की शक्ल में आती है। इधर दाल रे की तरह लिखी गई है और ये जगह खाली है, क्योंकि ये खे लाइन पर बैठा है तो ये दाल है। अगर खे ऊपर से आता तो रे कहलाता है, जैसे हमने इकराश में रे लिखा है। उसका अलिफ, उसके बाद देखिए अलिफ। अलिफ बेटा हमने कहा था कि दाल डाल दाल रे रे जे और वाव के बाद जब भी अलिफ आता है ऊपर उठा लिया जाता है ताकि उसकी बेस से ना टकराए। तो ये दाल की बेस है जो रे की तरह दाल लिखी गई, अब अलिफ हमने थोड़ा सा ऊपर उठा लिया। तो बेटा ये जो है ना इकबाल का ये शेर राइटिंग की रूप से जो इसमें महारतें इस्तेमाल हुई वो हमने आपको बताई है। तो आपने आप किसी को देखना है और कट मार्कर के साथ किसी को बिल्कुल ऐसे लिखने की कोशिश करनी है। तवज्जो से लिखेंगे, बिल्कुल देखकर वैसे लिखने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी राइटिंग में बेहतरीन आएगी।